दोस्तों, क्या बुमराह, सिराज और शामी, ग्लेन मैकग्रा, ब्रेटली और गिलेस्पी से अच्छे थे? क्या वकार, वसीम और शोएब अख्तर से अच्छे थे? क्या एंड्रे नेल, डेल स्टेन, एंटोनी और शाम पोलक से अच्छे थे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जहां पर हमारे साथ बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है और ओडी वर्ल्ड कप 2023 के तमाम मैचेस पहले से तय होते हैं कि इस मैच में क्या होगा और इस मैच में कौन सी टीम फतह हासिल करेगी और कौन सी टीम जीतेगी और कितने रन से जीतेगी, क्योंकि बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट टीम का ये घटिया चेहरा अब बेनकाब हो चुका है। ऐसा इवेंट जहां मिचेल स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट, हेजलवुड, फर्गूसन, शाहिन अफरीदी, हारिस रऊफ, डेविड विले, मार्क वुड, रबादा और जॉनसन जैसे नामी ग्रामी फास्ट बॉलर बकरी बन चुके हैं, वही मोहम्मद शामी और सिराज बिल्कुल नाकाबिल यकीन बॉलिंग कर रहे हैं। क्या ये कमाल अचानक आ गया? क्या वो ऊपर बताए गए बॉलर से ज़्यादा हुनरमंद या ज़्यादा बासलाहियत है? क्या उन्होंने अपने पूरे कैरियर में कभी इतनी टॉप क्लास बॉलिंग की है? क्या ये महारत और हुनर अचानक वापस आ गया? क्या ऊपर की तमाम टीमों के बॉलर एक साथ बॉलिंग के बारे में सब भूल गए हैं? कुछ तो अजीब बात है। बतौर क्रिकेट शायक हमने ऐसा कभी नहीं देखा। क्या आपने भी ये नोट किया है? मगर जिस तरह नासिर हुसैन ने भी कहा कि इंडिया की गेंदबाजी में इंडियन गेंदबाजों को कुछ अलग बॉल दी जाती है और कुछ खास किस्म का बॉल दिया जाता है जिसकी निस्बत इंडियन गेंदबाज ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी कई साबिक क्रिकेटर भी इस हवाले से कह चुके हैं कि इंडिया की अचानक की खतरनाक गेंदबाजी किस तरह हुई, इंडियन टीम और बीसीसीआई कोई चाल खेल रही है। अब आप भाई मुझे बताएं, अगर वाकई में ऐसा है और जितने मैचेस अभी तक खेले गए क्या वो दोबारा से कराई जानी चाहिए या नहीं? देखने और सुनने में ये बहुत ही अजीब खबर है, मगर अगर इस बारे में सोचा जाए तो यकीनी तौर पर यह बहुत काम की खबर है। आप भाई बेहतर तौर पर मुझे बता सकते हो।